तो शारदा सिन्हा से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि शारदा सिन्हा की हालत नाजुक बनी हुई है। शारदा सिन्हा छठ गीतों के लिए जानी जाती है, उनके गीत गूंजते हैं इस छठ महापर्व में। और इस बीच पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा का हाल जान लिया है। बेटे अंशुमन सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया और कहा कि बिल्कुल मजबूती से इलाज कराएं। अंशुमन सिन्हा हमारे साथ, शारदा सिन्हा के बेटे फोन लाइन पर है। अंशुमन, अभी क्या खबर आपकी मां को लेकर? जी, मैं अभी जस्ट आईसीयू में गया था उनके बेड पे, और जो वहाँ डॉक्टर थे मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि वाइटल्स अभी उनके जो हैं वो रात में जैसे थे शाम से वो अभी वैसे ही हैं अभी भी, लेकिन ये है कि दवाओं की बदौलत और वेंटिलेटर की सपोर्ट से जो है वो उनको अभी रखा गया है स्टेबल। और अभी स्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई है पूरी तरह से, अप डाउन चल रहा है अभी भी। फिर भी वो अभी वेंटिलेटर पे हैं और मैं उनके समकक्ष खड़ा होकर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इनसे बोलूंगा तो ये सुनेगी, क्योंकि मैं तो माँ को देखता हूँ तो लगता है उठ जाएगी। तो उन्होंने कहा भी एक बार कि आपको जो बात करना है कर लीजिए। तो मैं उनके कान में जाके मैंने बोला कि मम्मी, प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने चिंता जाहिर की है और वो पूछ रहे थे कि शारदा जी कैसी हैं, छठी मैया कृपा करेंगी, जरूर ठीक होकर के आएंगी। तो मैंने हल्का सा उनका पुतली मूव करता हुआ देखा, जिससे मुझे बहुत आशा बंधी है कि शायद जीत करके मां निकल आएंगी बाहर। तो पीएम ने भरोसा दिया आपको कि वो ठीक हो जाएंगे, बेहतर तरीके से इलाज कराएं आप? जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये भी कहा कि मेरी बात एम्स के डॉक्टर से हो रही है और मैं उनको अपना सुझाव देता रहता हूँ और परमेश्वर कृपा जरूर करेंगे। ये उनका संदेश था। जी, तो अभी आप वही हैं, बाकी और भी कोई साथ है आपके? डॉक्टर से सहयोग पूरा मिल पा रहा है? जी जी, डॉक्टर्स की तरफ से पूरा सहयोग है और परिजन कुछ हमारे जो साथ में है वो मेरे साथ है। मेरी बहन है, वो बिल्कुल साथ रहती है, हम लोग दोनों व्यक्ति इनके साथ रहते हैं। और बहरहाल बीच में बस फोन बहुत इतने ज्यादा फोन बज रहे हैं गलत खबर को लेकर के, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। जब इतनी तनाव के समय में हम लोग बाहर खड़े रहते हैं आईसीयू के, और बाहर से ही कोई फोन आता है कि उनके निधन की खबर आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से एक बार ये आग्रह करना चाहूंगा पूरी जनता को कि कृपया गलत खबर को फैलाने का जो ये फैशन है इसको बंद करें। ये अच्छी बात थोड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में गलत न्यूज एक नेगेटिव एनर्जी होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। वो ठीक होकर के बाहर आए, उसके लिए अच्छी प्रार्थना हो, वो जरूरी है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वेंटिलेटर पर है और वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है अपनी तरफ से। बिल्कुल अंशुमन, तो हम लोग भी लगातार न्यूज़ 18 और हम सारे लोग जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी मां शारदा सिन्हा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि देखिए एक तरफ छठ महापर्व भी चल रहा है, आज से शुरुआत हुई है। और छठ, शारदा सिन्हा कितनी बड़ी पहचान रखती है छठ को लेकर के, खास करके एक ऑडियो भी आपने रिलीज किया था कि दुख मिटाने की बात हो रही थी। तो हम भी यही कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि छठी मैया दुख बिताएं और जल्द उनको स्वस्थ करें। दिल के करीब वो गाना था। उन्होंने एक तरह से वो भी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं इसके बाद कैसी मेरी स्थिति होगी, मैं गा पाऊंगी, मैं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। यही उनका आग्रह था कि बेटा इसको रिलीज कर दो ऑडियो, और ताकि इस बार की जो छठ है इसमें जनता अछूती न रह जाए, मेरी आवाज सुन ले एक बार वो लोग। यही उनका था, इसलिए मैंने इसको रिलीज कर दिया था ऑडियो को। फिर मैंने बाद में वीडियो भी उनके शारदा जी के अपने चैनल से रिलीज कर दिया है। चलिए अंशुमन, आपकी माँ ठीक होंगी, शारदा सिन्हा जरूर ठीक होंगी। अभी आप कह रहे थे कि जब उनसे आप बात कर रहे थे तो पुतलियां उनकी हिल पा रही थी, वो कुछ इशारा कर रही थी, क्या वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं? नहीं, देखिए इंट्यूबेशन जो होता है ना, वो वेंटिलेटर पे जाना एक ऐसा कॉमन टर्म है जिससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वेंटिलेटर बहुत तरह के होते हैं और उसमें एक ये इंट्यूबेशन जो होता है वो ऐसे माउथ और गले का कॉम्बिनेशन है, इसमें गले से इंट्यूबेट कर देते हैं अंदर। तो जाहिर है आदमी जब अनकॉन्शियस होता है ना तभी इंट्यूबेट किया जाता है, और अनकॉन्शियस करके ही इंट्यूबेट किया जाता है। तो इस वजह से बोलने लायक व्यक्ति नहीं होता है वेंटिलेटर पे, वो इशारा ही कर सकता है या आंख की पुतलियों से कुछ इशारा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने इशारा किया है कॉन्शियसली, पर मैंने उनकी पुतली को मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि ऐसा नहीं है कि वो बस मशीन पे जीवित हैं
वो अभी फाइट कर रही हैं, उनके वाइटल्स अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो फाइट कर रही हैं, अभी प्राण है और वो लड़ रही हैं। जी चलिए, बिल्कुल अंशुमन, तो जो भी जानकारी आपने साझा की, और देखिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है, लगातार न्यूज़ 18 भी आपसे संपर्क में रहेगा, आप हमसे संपर्क में रहेंगे, और हर परेशानी अगर कोई आती भी है तो उसको भी हम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो अंशुमन शारदा सिन्हा के बेटे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मां से थोड़ी बातचीत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, लड़ाई वो लड़ रही है और प्रार्थना आप कीजिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से भी एक एक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं, और हमारी भी प्रार्थना यही कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, देखिए राहुल, जो परिजन है, खासकर अंशुमन जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, ये डॉक्टरों के संपर्क में हैं, और डॉक्टर जब तक जो है एक तरह से स्थिति को लेकर क्लियर करेंगे नहीं, तब तक अंशुमन भी जो है फाइनली नहीं समझेंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर पर है, और अंशुमन ने सही कहा कि तरह तरह के रूमर्स जो है सामने आ रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है गलत खबरें लगातार प्रसारित की जा रही है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि अभी धैर्य रखें और प्रार्थनाओं का जो दौर है वो जारी रखें, क्योंकि शारदा सिन्हा छठ की पर्याय मानी जाती है और हर तरफ उन्हीं के गीत सुनाई दे रहे हैं। आज से नहाई खाई की शुरुआत हो रही है। एक तरफ जो गंगा स्नान करने के लिए व्रतियों का जो है तांता लगा हुआ है, सभी छोटी से लेकर बड़ी नदी में, गंगा नदी में, हर जगह, गांव से लेकर शहर तक में, और लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जिनकी आवाज सुनकर बचपन लोग अब तक जो है छठ मनाते आ रहे हैं, चाहे वो परदेसी हो या यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, ट्रेन में देखेंगे, बस में देखेंगे, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, और लोग वो आवाज सुनते हुए अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, अपने शहर की तरफ। तो कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा का क्या महत्व होता है वो छठ के समय में देखने को मिलता है, और हर कोई एक तरह से आशान्वित है कि इस दुख की घड़ी में वो जल्द स्वस्थ होंगी। राहुल, चलिए, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए आपका।